भगवान स्वामीनारायण ऐसे ही गांवों में विचरण करते करते लॉज में आए हैं। लॉज में मुक्तानंद स्वामी आदि जो संत मंडल था उनके पास भगवान स्वामीनारायण ने निवास किया है। और जो उद्धव जी का अवतार था रामानंद स्वामी, वो रामानंद स्वामी वृंदावन से गुजरात में आकर ठहरे थे, लॉज में ही रहते थे। उनके 50 शिष्य थे मुक्तानंद स्वामी आदि, उनके आश्रम में आकर स्वामीनारायण भगवान भी ठहरे। और समय जाते भगवान स्वामीनारायण और रामानंद स्वामी का मिलाप पिपलाना गांव में हुआ है। भगवान स्वामीनारायण ने अपना परिचय दिया। रामानंद स्वामी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता धर्म और भक्ति मेरे ही शिष्य थे, मैंने ही उनको दीक्षा दी थी। और तब स्वामीनारायण भगवान ने रामानंद स्वामी से कहा कि आप तब मुझे भी दीक्षा दीजिए। और रामानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को दीक्षा दी और 2 नामकरण किया, सहजानंद स्वामी और नारायण मुनि देव। बोलिए सहजानंद स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण भगवान के पहले नाम था हरि, सबसे पहला नाम था घनश्याम, बाद में हरि, फिर कृष्ण, हरि कृष्ण, नीलकंठ, और ये 6ठा नाम हुआ सहजानंद स्वामी और 7वां नाम हुआ नारायण मुनि देव, जो आज हमारे सूरत में विराजते हैं रामपुरा मंदिर में। नारायण मुनि देव की जय। फिर रामानंद स्वामी ने थोड़े ही समय में नाप लिया कि ये बहुत मुमुक्षु जीव है और मैं तो डुगडुगी बजाने वाला था और यही अवतारी भगवान है, सर्वोपरि भगवान है। इसलिए रामानंद स्वामी ने निश्चय कर लिया कि अब इनको मैं दीक्षा दो, दीक्षा देने के बाद मेरी धर्मधुरा भी सौंप। रामानंद स्वामी कहीं भी जाते हैं सहजानंद स्वामी की प्रशंसा करते हैं। गुरु होते हुए भी शिष्य के गुण देखकर जहाँ जाते हैं तब उसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि यही सहजानंद स्वामी सर्वोपरि भगवान है, सर्वावतारी भगवान। गुरु ही शिष्य के गुण गाते हैं। गुण चीज ऐसी होती है, शिष्य में अच्छे गुण होते हैं ना तो गुरु को भी गाने पड़ते हैं। और फिर जैतपुर में आए और जैतपुर में जब आए भाणा कापड़िया के घर निवास किया और इस जगह पर भगवान स्वामीनारायण को अपनी धर्मधुरा सौंपने का निर्णय कर लिया। जिस जगह पर आज भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, मैं आपको एक मंदिर का दर्शन करवा दूं कि जहां स्वामीनारायण भगवान को धर्मधुरा सौंपी गई थी, उस जगह का मैं आपको दर्शन करवा देता हूं। देखिए, स्वामीनारायण गादी स्थान जैतपुर, इस जगह पर स्वामीनारायण भगवान को धर्मधुरा सौंपी गई थी और उस जगह पर ही आज बना हुआ है ये मंदिर स्वामीनारायण भगवान का, जिस जगह पर स्वामीनारायण भगवान को धर्मधुरा सौंपी गई। ये स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है जैतपुर में। इस जगह पर भगवान स्वामीनारायण को धर्मधुरा सौंपी गई। और रामानंद स्वामी ने क्यों धर्मधुरा सौंपी? 55 गुण देखे स्वामीनारायण भगवान में, तब अपनी धर्मधुरा उनको सौंपी। कोई भी राज की गद्दी पर बिठाना है या धर्म की गद्दी पर, गुणवान पुरुष को बिठाना चाहिए, नगुण पुरुष को नहीं। अभी हमारे भारत देश की गद्दी पर बैठने वाले हैं सब, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत देश का राजा ऐसा बने कि पूरी भारत देश की प्रजा को सुखी करे और भारत देश की दिन प्रतिदिन प्रगति हो और दुनिया में हमारा भारत देश का नाम रोशन हो और हमारा भारत देश स्वर्ग जैसा बने। ऐसा कोई राजा इस देश को मिले। इस देश में सत्व तो बहुत है, इस देश में नूर बहुत है, कोई अच्छा शासन करने वाला मिलना चाहिए। अभी हमारा गुजरात का इलेक्शन बाकी है, सब आपको जो अच्छे लगे उनको मतदान करना, किंतु करने के लिए जाना, मैं भी जाने वाला हूं। मतदान करना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए।
हमारा सचिन तो दुबई गया हुआ था मतदान के लिए, दुबई से एक दिन के लिए वापस आया और मतदान करके वापस फिर दुबई चला गया। अच्छा राजा बनाना है तो अच्छे कैंडिडेट को चुनना है और मतदान करना है। स्वामीनारायण भगवान ने आज गादी बिठाए, 5 मिनट हम रास ले लेते हैं। भगवान स्वामीनारायण को आज रामानंद स्वामी ने अपनी धर्म धुरा सौंपी और बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी संत लोग और भक्त लोग बहुत खुश हुए। आकाश में देवता भी खुश हुए कि आज स्वामीनारायण भगवान ने धर्म धुरा संभाली। और जब स्वामीनारायण भगवान ने धर्म धुरा संभाली तो भाई आज देखो इस गुजरात में 200 साल चली गई, कितना स्वामीनारायण संप्रदाय से इस गुजरात की प्रजा को लाभ हुआ है। कितने देश विदेश में मंदिर बने, कितने लोग निर्व्यसनी बने, कितने लोगों का उद्धार हुआ ये स्वामीनारायण भगवान के कारण। आज भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग संसार का त्याग करके स्वामीनारायण भगवान की चुंदरी ओढ़ के साधु बन के हजारों लोगों को सुखी कर रहे। स्वामीनारायण भगवान जेतपुर में गद्दी पर बैठे, धर्म धुरा संभाली। सब प्रायः कहते हैं कि भगवान स्वामीनारायण जब गद्दी पर बैठे तब गुरु के पास से 2 वरदान मांगे और वो दोनों वरदान के बारे में सब हम हमारे लिए जो मांगा ने वही हम बोलते हैं कि भक्तों के दुख भगवान ने मांग लिए। किंतु आप सत्संगी जीवन पढ़े तो आपको पता चलेगा कि 2 वरदान में पहला वरदान भगवान ने भगवान की भक्ति मांगी है। वो प्रायः कोई नहीं बोलते हैं। पहला वरदान स्वामीनारायण भगवान ने अपने गुरु के पास क्या मांगा? यदि तव वरदान पात्रता में वितर तदा तुमयेप्सितान् वरान् त्वं मृदुलपदसरोरुहत्वये मे मतिरचलास्तु सदैव नंदसूनोः। एक बात तो सत्संगी जीवन के आधार से यह स्पष्ट होती है कि भगवान ने 2 ही वरदान नहीं मांगे। यदि तव वरदान पात्रता में, हे गुरुदेव तुम्हारे वरदान की पात्रता मुझ में यदि है तो मुझे इतने वरदान दीजिए। वरान त्वम बहुवचन में प्रयोग है, मुझे इतने वरदान दीजिए। और उन वरदान में पहला वरदान मांगा मृदुल पद सरोरुहद्वये में मतिरचलास्तु सदैव नंद सुनो। भगवान के चरणारविंद में मेरी बुद्धि अविचल रहे, कभी भी नहीं डिगे, एकदम निश्चल रहे, वह पहला वरदान मांगा। इसके बारे में हम कभी बोलते ही नहीं। ये पहला वरदान कि मेरी मति भगवान के चरणारविंद में अविचल रहे। और बाद में फिर हमारे लिए भक्तों के लिए मांगा इह च यत् पुरु दुःखमन्त काले ह्यगणित वृश्चिकदंशतुल्य माहुः यदि तरदपि तच्च वैष्णवानां भवतु ममाथ च ते तु सन्त्व दुःखाः। हे गुरुदेव मेरे आश्रित को अंत काल में जो कुछ दुख आने वाला है या जीवन काल में जो कुछ दुख आने वाला है, मेरे भक्त का दुख मुझे आए, वह सुखी रहे, ऐसा दूसरा वरदान स्वामीनारायण भगवान ने मांगा है। स्वामीनारायण भगवान की दृष्टि तो देखो आप। पहला वरदान मांगा भगवान की भक्ति और दूसरा वरदान मांगा भगवान के भक्त का दुख मुझे आए और भगवान के भक्त सुखी रहे।